महकता दामन हिंदी कहानियाँ। आप देख रहे हैं जासूस इश्क, दूसरी और आखिरी किस्त। लम्हे भर को ठहर कर वो पीछे मुड़ा, वो भी हड़बड़ाकर पीछे पलटी। थोड़ी देर तक वो दोनों लड़कियों को पीछे से देखता रहा, फिर सर छटक कर वापस पलटा। वो फिर दुपट्टे को घूंघट निकाले उसके पीछे हो ली। चंद कदम चलने के बाद फरहाद एकदम फिर रुका और कुत्ते की जंजीर खींचता एक तरफ खड़ा हो गया। वो जो उसके पीछे नाक की सीध में चली आ रही थी, बौखला गई, लेकिन अब कोई चारा नहीं था कि अब चलती ही रहती, तो सर झुकाए आगे बढ़ गई। वो वहीं सड़क के किनारे खड़ा रह गया। ये रुक क्यों गया है पता नहीं, ज़रा देखो तो क्या कर रहा है। नगीन ने गर्दन घुमाकर देखा, फिर मुंह बनाते सीधी हो गई। दोनों कुत्ते खड़े हम पे हंस रहे हैं, फिर अब क्या करें, चलते ही रहें। नगीन ने कंधे उचका दिए। हानि तेज तेज चलने लगी। सारे स्टेप फेल हो गए हैं, कोई काम की बात बताई है अब तक। वो बेहद थकी सी काउच पे गिरी सनी पे बरस रही थी, जो बड़े इत्मीनान से किताब चेहरे के सामने किए बैठा था। एक तो सुबह की गर्मी, दूसरी रोज़े में वॉक। अब उस आधे अंग्रेज का पता नहीं रोज़ा भी था या नहीं, लेकिन वॉक पे रोज़ निकल जाता। मगर वो तो बेहाल हो रही थी। आपा, मैंने आपसे कहा भी था कि फासले से पीछा कीजिएगा। ख्वाब में कहा होगा, हमने तो नहीं सुना। और क्या फ़ायदा हुआ पीछा करने का, कौन सी मालूमात मिल गई। क्या आप जानती हैं कि पीछा करने के दौरान टारगेट जिससे भी मिले या जो भी बातचीत करे उससे भी जानकारी मिल सकती है। ओहो, मगर वो बात कर रहा था अपने प्यारे कुत्ते से। अब क्या मैं कुत्ते से उसकी ज़बान में भौं भौं कर देती। बेशक कुत्ते से भी बात करने से कोई क्लू मिल सकता था। सनी बात मानने को तैयार न था। जाने भी दो, वो बोल रहा था। अंग्रेज़ों वाली फूफा अंग्रेज़ी, जबकि मुझे तो अंग्रेज़ी फिल्मों की अंग्रेज़ी भी बगैर पढ़े समझ में नहीं आती। उसकी क्या खाक आनी थी। वो तेज़ पंखे तले बेहाल से लेटी कराहे जा रही थी। उसको शक ना हो, सिर्फ इसीलिए वो पूरी कॉलोनी के 3 चक्कर काट कर आई थी। मगर हानि शाम को भी तो वो कहीं जाता है, तब किया जा सकता है उसका पीछा। मैं नहीं करती उसका पीछा, अब मुझे तो माफ़ करो। अपने हाथ जोड़ दिए। नगीन सर पर हाथ रखकर कुछ सोचने लगी। ये अलग बात थी कि इफ्तारी के बाद पेट को करार आया तो वो सारी बातें भूलकर एक बार फिर से उसका पीछा करने को तैयार हो गई। कार उन्होंने कॉलोनी के नुक्कड़ पर रोकी हुई थी। वो जानती थी फरहाद यहीं से होकर गुजरेगा, और चंद मिनट के बाद फरहाद की गाड़ी जन से उनके बराबर से गुजरी। चलो, उसने फ़ौरन एक्सीलेटर पर दबाव बढ़ा दिया। आज वो बड़ी एहतियात से उसका पीछा कर रही थी, मगर नगीन बहुत डरी हुई थी। हानि, अगर किसी ने हमको पकड़ लिया तो। डरो मत, उसे खुद भी डर लग रहा था। कहाँ एक आदि मुजरिम और कहाँ वो सिर्फ 2 अदद मासूम जवान लड़कियाँ। हाय अल्लाह, उसे खुद पे तरस आने लगा, मगर अपने मुल्क के लिए वो हर रिस्क लेने को तैयार थी। हाँ नगीन, अपने मुल्क, अपने वतन के लिए हमें ये करना होगा। उसने ज़ोर से स्टीयरिंग पर हाथ मारा। ये बाजी इश्क की बाजी है। ये बाजी? तुम्हें उससे इश्क हो गया है? कहते कहते नगीन को शौक लगा। अरे इश्क उससे नहीं, अपने देश से है। उसने झुंझलाकर मोड़ काटा। फरहाद की गाड़ी सामने ही थी। अरे ये अस्पताल क्यों आया है? अस्पताल की पार्किंग में उसको गाड़ी बढ़ाते हुए देखकर वो दोनों हैरान हुई थी। क्या पता उसका वो बॉस बीमार हो, ज़रूर किसी गरीब की हाय लगी होगी। वो दोनों गाड़ी से निकलकर उसके पीछे आई थी। रिसेप्शन के करीब फरहाद जेब से मोबाइल निकालते हुए रुका और चमकती स्क्रीन को देखा, फिर चंद बटन दबाए। शायद किसी मैसेज का जवाब दे रहा हो। ये अच्छा मौका था, वो उससे पहले ही अंदर गई। अगर अपने बॉस से बात करने आया है तो रिसेप्शन से पता ज़रूर करेगा। आओ। हानि उसका हाथ पकड़े फ्रंट डेस्क पर ले आई। अब वो रिसेप्शन पर कोहनी रखी फरहाद की तरफ पीट करके उसकी वहाँ पहुँचने का इंतज़ार कर रही थी। नगीन के पीछे नोटबुक और पेन लिए तैयार खड़ी हो गई। शीशे का दरवाज़ा खोलकर वो अंदर आता दिखाई दिया। बेहद पुरएतमाद और मगरूर अंदाज में चलता वो सीधा रिसेप्शन डेस्क की तरफ आया। हानि ने उसे आते देखकर पीठ उसकी तरफ कर ली थी। एक तो कमबख्त बला का हैंडसम था, मगर था दुश्मन। एक्सक्यूज़ मी सिस्टर, उसने अपने लबो लहजे में पुकारा।
एक इतना डैशिंग बंदा करीब आकर आपको सिस्टर कहकर बुलाए तो आपका दिल अपना नहीं तो उसका सर दीवार में दे मारने को चाहेगा। जी सर, रिसेप्शनिस्ट ने खुद दिली से जवाब दिया। शुक्र है उसी को सिस्टर कहा था। मन ही मन चैन की सांस लेकर वो उसकी शुक्रगुजार हुई। डॉक्टर नोमान कहाँ होंगे? वो उसके बिल्कुल करीब खड़ा पूछ रहा था। परफ्यूम की महक उसके होश उड़ाए जा रही थी। वो रहे डॉक्टर नोमान। वो शुक्रिया कहकर कॉरिडोर की तरफ मुड़ गया। नगीन खंबे के पीछे से निकली और वो डेस्क से हटी। दोनों साथ मिली और फिर एक साथ उसके पीछे चल पड़ी। अचानक वो रुका, आहट महसूस करके पलटा। वो भी बौखला कर वापस मुड़ी। उसने आंखें सिकोड़ कर चंद लम्हे उनको देखा, फिर सर झटक कर आगे बढ़ गया। तभी सामने सफ़ेद कोट डाले एक डॉक्टर आता नजर आया। फरहाद को देखकर उसके होठों पर एक जानदार मुस्कुराहट उभरी। अरे, ये ईद का चांद हुए फरहाद हसन कब नजर आए? डॉक्टर नोमान ने गर्मजोशी से उसे गले लगा लिया। पहले काम की बात पता चली, इसका पूरा नाम फरहाद हसन है। नगीन हानि के साथ उन दोनों की तरफ पीठ किए खड़ी जल्दी जल्दी नोटबुक पे कलम घसीटने लगी। बको मत, और सॉरी यार, मैं पहले नहीं आ सका। अंकल की तबीयत कैसी है? लिखो, टारगेट ने बॉस के लिए अंकल का कोड वर्ड रखा हुआ है। हानि ने नगीन के कान में सरगोशी की। अब बेहतर है, आओ तुम्हें मिलवाता हूँ। और तुम सुनाओ, तुम्हारी प्रिंसेस कैसी है? अभी तुम्हारी कैद में आई या नहीं? कैद? वो चौंकी। नगीन के भी कान खड़े हुए। कैद में तो बस समझो वो आ ही गई है। वो मुस्कुराया। इधर हानि का रुआं रुआं काँप उठा। सोच लो, कहीं ज़बरदस्ती पर जंजीरें तुड़वा कर भाग ना जाए तो। इसने किसी लड़की को जंजीरों में कैद कर रखा है। वो शदीद सदमे में घिरी उनकी बातें सुन रही थी। हमारी जंजीरें बहुत मजबूत हैं, नहीं भागेगी, बेफिक्र रहो। वो दोनों बातें करते अब दूर जा रहे थे। हानि ने फटी फटी आंखों से पलटकर उन दोनों को देखा और फिर नगीन को। ये लड़कियां भी अगवा करता है? हाँ, और हम भी लड़कियां हैं। मुझे डर लग रहा है, अगर उसने हमें देख लिया तो। भागो। वो नगीन का हाथ खींचकर धड़कते दिल के साथ उसे बाहर लाई। बस कुछ दिन की बात है, फिर उसे गिरफ्तार करवा ही लेंगे। हानि जोर से कहती नगीन के साथ घर में दाखिल हुई। कल कैदी लड़की का सुनकर आज इन्होंने फरहाद का वॉक पे पूरा पूरा पीछा किया था। हालांकि कोई कामयाबी तो नहीं मिली, मगर उनका जोश बढ़ा हुआ था। मेरा गुमान है कि आज कल में उस जगह ज़रूर जाएगा जहां उसने मासूम लड़की को छुपा रखा है। और तब हम सामने कड़े तेवर लिए बैठी खाला को देखकर हानि की ज़बान को ब्रेक लग गए। खाला? वो बामुश्किल मुस्कुराई। कहाँ से आई हो? दिल्ली से। आप भूल गई प्यारी खाला? उसने मुस्कुरा कर आंखें झपकी, मगर खाला के तेवर अच्छे ना थे। अल्लाह बख्शे मेरे ससुर मरहूम को, वो कहते थे लड़कियों को दो सोने का निवाला, मगर उकाब की नज़र से। उनके दौर में शेर नहीं थे क्या? उसे मुहावरे की टांग तोड़ने पर सख्त गुस्सा आया। बको मत, वो फरमाते थे लड़कियां अगर यूँ लारे लारे फिरें तो समझो कोई गड़बड़ है। बिल्कुल दुरुस्त फरमा गए थे, और नहीं तो क्या। वो उनकी हाँ में हाँ मिलाती उनके पास ही बैठ गई। खबरदार जो मुझे मक्खन लगाया, वही सामने हो जाओ। खाला? वो रुआसी हो गई, फिर नगीन को हाथ से पकड़कर अपनी तरफ खींचा कि दुम कटी लोमड़ी अकेली क्यों हूँ। अब मेरी बात कान खोल कर सुनो। सुबह मेरे पास फरहाद आया था। कौन फरहाद? उसने मासूमियत से नगीन को देखा। हाँ हाँ, अब तुम्हारी याददाश्त जवाब दे गई है ना? खाला तंज से बोली। वो कह रहा था कि इस कॉलोनी की लड़कियां अखलाक व तहजीब से बिल्कुल कोरी हैं। ठीक कह रहा था, वाकई इस कॉलोनी की लड़कियां बहुत बद तहजीब हैं। वो भी हाँ में हाँ मिला रही थी। जी जी, सही फरमाया आपने, खाला तंज से बोली। आगे सुनिए। वो ये भी बता रहा था कि इस कॉलोनी की दो लड़कियां रोज़ उसका पीछा करती हैं। हाँ तो होंगी कोई दो फजूल सी लड़कियां, हमें क्या। हमें ये है हानि बेटा कि हैरत अंगेज़ तौर पर उन दोनों लड़कियों का हुलिया भी तुम दोनों से बहुत मिलता है। देखा, मैं तो पहले ही कहती थी कि आपकी कॉलोनी की लड़कियां मेरे सारे स्टाइल और फैशन कॉपी करती हैं। वो उनके तंज पर गर्दन अकड़ाकर इतराते हुए मुस्कुराई। जी बेटा, मगर इत्तेफाक से उनके नाम भी हानि और नगीन हैं। वाह, कितने इत्तेफाक होते हैं ना दुनिया में। भको मत,
खाला को गुस्सा आ ही गया, और जब उनको गुस्सा आता था ना, तो सुनने में आया था कि कब्र से उनके ससुर मरहूम की रूह भी कांप उठती थी। तुम दोनों क्या हरकतें करती फिरती रही हो? जब जी चाहा मुंह उठाकर पराए बंदे के पीछे चल दी। मोहल्ले में कोई हमारी इज्जत है? अगर बात फैल गई तो जानती हो कितनी बदनामी होगी। कितनी? एकदम हानि के मुंह से निकला। फिर गड़बड़ाकर उसने जबान रोकी। कान खोल कर सुन लो, अगर आइंदा मुझे तुम दोनों की तरफ से कोई शिकायत मिली तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। वो गुस्से में कहकर किचन की तरफ चली गई। नागिन मुंह लटकाए सोफे पर गिर गई, जबकि वो वहीं टहलने लगी। उस डाकू चोर किडनैपर की इतनी हिम्मत कि हमारी शिकायत लगाए। अब तो उसको अंदर कराना ही पड़ेगा। वो इधर उधर चक्कर लगाते बोले जा रही थी। मगर अब अम्मा से नज़र बचाकर हम उसका पीछा करने नहीं जा सकते। नगीन ने मुंह लटकाकर कहा, जा सकते हैं। वो टहलते टहलते रुकी। उसकी आंखें किसी ख्याल से चमक उठी थी। मेरे पास एक आइडिया है। वो जोश में उसके करीब आई थी। रेस्टोरेंट के ख्वाब नाक माहौल में लजीज खानों की भूख बढ़ाती खुशबू फैली थी। वो हल्की रोशनी में डूबी कोने वाले मेज़ पे मौजूद थे। आज फरहाद का पीछा उनको इस रेस्टोरेंट में ले आया था। अब हम हुलिया बदल कर जाएंगे ताकि वो हमें पहचान ना सके। नगीन उसकी आइडिया पर हैरान रह गई थी, मगर डार्क मेकअप, काले ग्लासेस और मुख्तलिफ हेयर स्टाइल में अपना बदला बदला सा रूप उसने नगीन को दिखाया तो वह ज़्यादा इम्प्रेस नहीं हुई। तुम पहचानी जा रही हो हानी, तभी अच्छी लग रही हूँ, मगर कोई बात नहीं। वो कौन सा हमें बहुत देखता है। उसने अपने बाल रेड डाई कर लिए थे। अब वो उस पर नज़र रखे इधर बैठी थी। वो सामने वाली टेबल पर बैठा मोबाइल के बटन काफ़ी देर से दबाए जा रहा था। उस वक्त रश कम था। तभी वेटर उसका ऑर्डर ले आया। कोला के 2 भरे ग्लास। 2 ग्लास? हनी ने डार्क ग्लासेस के पार से देखा। इसका मतलब है ये किसी से मिलने आया है, या फिर उस लड़की के फिरौती की रकम वसूल करने। नगी नोटबुक में सर घुसाए कलम चला रही थी। वेटर ने फरहाद के सामने मेज़ पर दोनों ग्लास सेट किए। वो अभी तक मोबाइल में मसरूफ़ था। वह सर हिलाकर शुक्रिया अदा किया। ब्लैक डिनर जैकेट और सफ़ेद शर्ट में वो बहुत शानदार लग रहा था। हानी 8 बज गए। एकदम नगीन ने परेशानी से सर उठाया। हानी ने कलाई पर बंधी घड़ी देखी। 8 बज गए थे। नहीं बजी, अभी आधा घंटा है। उसने इत्मीनान से नगीन को तसल्ली दी। वो जानती थी सच बताने की सूरत में नगीन घबराकर बाहर भागेगी। फिर अचानक वो चौंकी। एक सूटेड बूटेड अधेड़ उम्र शख्स फरहाद की टेबल की तरफ बढ़ रहा था। ये कौन हो सकता है? आहट पर फरहाद ने सर उठाया, फिर मुस्कुराता हुआ उठा। यकीनन उस अगवा की हुई लड़की का वारिस होगा। शक्ल तो देखो, 12 बज रहे हैं चेहरे पर बेचारे की। अब फरहाद गर्मजोशी से उससे हाथ मिलाते हुए उसे कुछ कह रहा था, शायद बैठने पर इसरार। मगर उस समय नहीं में सर हिलाते कोट की जेब से एक पैकेट निकाला। हानि के सारे हवास जाग उठे। वो बेचैनी से सर ऊपर करके देखने लगी। अब वो शख्स फूला हुआ खाकी लिफाफा फरहाद को थमाकर कुछ कह रहा था। फासला ज़्यादा होने की वजह से वो उनकी आवाज़ नहीं सुन सकती थी। फिर वो शख्स चला गया और फरहाद ने एहतियात से उस लिफाफे को अपनी अंदरूनी जेब में डाला। तभी उसकी निगाह उन दोनों पर पड़ी। सर झुकाकर नोटबुक पर कुछ लिखती नगीन और गर्दन ऊंची करके उसको देखती हानि, जिसने उसके ध्यान देने पर गड़बड़ा कर मुँह फेरा था। फरहाद के माथे पर नागवारी के बल पड़े थे। वो होंठ भींच कर उठा और लंबे लंबे डिग भरता उनके टेबल तक आया। अब भागना बेकार था। वो जानकर दूसरी तरफ देखने लगी। आप दोनों इधर क्या कर रही हैं? उनके सर पर पहुंचकर वो सख्ती से बोला। नगीन के हाथ से कलम फिसला। गड़बड़ाकर उसने सर उठाया, मगर हानि ने पुरसुकून अंदाज में गर्दन उसकी तरफ मोड़ी। हमसे कुछ कहा? मैं आपको दीवारों से बातें करने वाला लगता हूँ? लगने को तो आप बहुत कुछ लगती हैं। वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाई, फिर सर छटका। खैर, आपकी तारीफ। आप क्यों मेरे पीछे हर जगह पहुंच जाती हैं? मसला क्या है आप लोगों को? वो काफ़ी गुस्से में था। हानि ने जवाब में हैरत से नगीन को देखा। तुम इनको पहचानती हो शाइस्ता? कौन शाइस्ता? नगीन उलझी। उसने मेज़ के नीचे से अपना पाँव नगीन के पाँव पर मारा। तुम शाइस्ता, तुमसे पूछ रही हैं। ये साहब कौन है और क्यों हमें तंग कर रहे हैं? अपनी अदाकारी के जौहर आप कहीं और दिखाइएगा।
मेरी बात कान खोल कर सुनो तुम दोनों। वो आपसे तुम पर उतर आया। आइंदा अगर मुझे अपने पीछे तुम्हारी सूरत नज़र आई तो अपने पाँव पर घर नहीं जाओगी। तो क्या हमें टैक्सी करवा के देगा? नगीन ने हैरत से उसे देखा जो सख्ती से वार्निंग देकर वापस पलट चुका था। आया कहीं का बड़ा नवाब, सारे ड्रामे का बेड़ा गर्क कर दिया। और तुम भी तो कुछ नहीं समझती हो। वो गुस्से से उठ खड़ी हुई। नगीन मुंह लटकाए उसके पीछे थी। कल टारगेट ने यकीनन उस लड़की की फिरौती की रकम वसूल की है जिसे अगवा किया है। मजाल है जो उसे ज़रा शर्म आई हो। वो मुसलसल कमरे में टहल टहल कर बोलती अपना गुस्सा निकाल रही थी। नागिन बड़े क्राउन से टेक लगाए नॉवल पढ़ने में मगन थी और पता नहीं किस मासूम लड़की को कैद कर रखा है। जाने क्या हाल हुआ होगा उसका। नागिन ने बहुत ध्यान से पढ़ते हुए पेज पलटा। जंजीरों से बांध रखा है उस जालिम इंसान ने। उस बस एक दफ़ा मेरे हाथ लग जाए, सारे ज़िंदगी के लिए जेल ना भिजवा दिया तो मेरा नाम भी हानि नहीं है। तुमने सुना जो मैंने कहा? हाँ हाँ हाँ, नगीन ने बौखला कर सर उठाया। तुमने कहा पानी नहीं है। तभी खाला कमरे में दाखिल हुई। बस आखिरी जुमला कानों में पड़ा। परेशान हो गई। क्या पानी नहीं है? अल्लाह बख्शे मेरे ससुर मरहूम को। वो कहा करते थे जिस घर में पानी बार बार ख़त्म हो उसके घर वालों के रिज़्क में बरकत उड़ जाती है। ठहरो मोटर चलवाती हूँ। हानी ने सर पकड़ लिया। यहाँ कोई ठीक से बात सुनने को तैयार ना था। और तुम क्यों सर पकड़े बैठी हो? अल्लाह बख्शे मेरे ससुर मरहूम को। वो कहा करते थे अगर सर का दर्द एक दफ़ा शुरू हो जाए तो जाता नहीं है। दर्द नहीं खाला। फिर उठो, तुम्हारी अम्मा का फ़ोन आया है लैंडलाइन पर। वो गहरी सांस लेती उठी। अम्मा मोबाइल नहीं रखती थी। ये क्या कि ज़रा सी बात और टॉक टाइम ख़त्म। ऐसी गुर्बत में हमसे तो गुजारा नहीं होता। और फिर उन्होंने कभी मोबाइल नहीं रखा। अल्लाह बख्शे मेरे ससुर मरहूम को। वो कहा करते थे लड़कियां जल्द ही अपने घरों की हो जाएं तो अच्छा है। कमरे से निकलते हुए उसके कान में खाला का जुमला पड़ा। वो ज़रा से ठिठक गई, फिर भाग कर नीचे आई। हेलो अम्मा। अम्मा से सलाम दुआ के बाद उसने 3 मिनट तक घर का पूरा हाल सुना। काम वाली की चोरियों और काम चोरी की दास्तान, फुफो का किसी महफिल में टोक देना और खाला के जर्मनी से भेजे गए तोहफों की तफसील सुनकर उसने सरसरी अंदाज में और सब खैरियत है कहा तो अम्मा चंद लम्हे को रुकी। तुम्हारी खाला ने कोई रिश्ता विश्ता तो नहीं देखा तुम्हारे लिए? मालूम नहीं। वो खुद भी उलझ गई। मगर उन्होंने तो खैर। वो कुछ कहते कहते रुक गई। अच्छा, वो इरफान के लिए तुम्हारी फूफी इसरार कर रही हैं। अच्छी बात है, वरना कहीं इस बार भी फेल ना हो जाए। इसरार करके पढ़वाना चाहिए। ओहो, बात तो पूरी सुनो। उन्होंने इरफान के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगा है। वो एकदम चुप सी हो गई। जो तुम बेहतर समझो मुझे आगाह कर देना। सोच लो, अच्छा है। उसने आहिस्ता से फ़ोन रखा। एकदम दिल डूब कर उभरा था। लाउंज में कोने पे किताबों के ढेर से सनी ने सर निकाला। क्या उन्होंने आपका रिश्ता पक्का कर दिया? तुम्हें किसने बताया? अम्मा कुछ कह रही थी। उसने लापरवाही से कंधे उचकाते हुए किताब का पेज पलटा। पता नहीं। वो सर छटक कर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। हाँ कर दें आपा। वो ठिठक कर पलटी। सनी किताब पर निगाहें जमाए मुस्कुरा रहा था। उसके देखने पर सर उठाया, फिर नाक पर फिसलती ऐनक पीछे की। हाँ कर ही दें आपा, क्योंकि साथ वाला तो ब्लैकमेलर निकला। उसने मुस्कुराकर फिर से किताब चेहरे के सामने कर ली। वो हैरान से साकित रह गई। कितनी अजीब बात थी कि सनी ने सर छटक कर वो तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ती ऊपर आई। दिल की हालत अजीब हो रही थी। नगीन उसी तरह क्राउन से टेक लगाए नॉवल में डूबी थी। वो खिड़की के पास आई और पर्दा हटाया, फिर दूरबीन उठाकर आंखों से लगाई। तभी फरहाद की गाड़ी उसके पोर्च में रुकी, क्योंकि साथ वाला तो ब्लैकमेलर निकला। इरफान का रिश्ता, साथ वाला। चुप करो। उसने अपने अंदर उठती आवाज़ों को डपटा। वो कार से निकला, फिर पिछली सीट से शॉपर्स निकाले। ये सिर्फ लेडीज शॉपिंग क्यों करके लाया है? वो अब शॉपिंग बैग्स थामे चाबी से ही दरवाज़ा का लॉक खोल रहा था। कहीं ये उस किडनैप लड़की के लिए तो नहीं लाया? यानी वो लड़की उसके घर में है? अगले गुमान ने उसे दहला दिया। हाँ, जैसे नॉवेलों में होता है। नगीन भी नॉवल छोड़कर दौड़ चली आई। उसको उस लड़की से प्यार हो गया, तब भी ज़बरदस्ती निकाह करने के लिए कैद कर रखा होगा। अब प्यार होगा तो इतनी महंगी शॉपिंग करके लाया है। वरना याद है, लिबास के प्रिंट तो हम दूर से देखकर गुजर जाते थे। प्यार,
उसे अजीब सा लगा। दिल की हालत अजीब होने लगी। वो क्या किसी और से प्यार करता है? क्या ऐसा मुमकिन है? वो साथ वाला तो ब्लैकमेलर निकला। सनी का ये जुमला बार बार उसके जहन में गूंज उठता। वो तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। एकदम उसने दूरबीन बेड पर रखी। जासूसी का छठा स्टेप। सनी मेज पर पांव रखे सोफे पर बैठा बोल रहा था, टारगेट के घर और सामान की तलाशी। उसने मुझे अपनी नौकरानी तो नहीं रखा, वरना मैं ये ज़रूर कर लेती। हानि ने तलखी से सर झटका। आजकल वो बात बेबात तल्ख हो जाती थी। रह रहकर जंजीरों में जकड़ी एक खूबसूरत लड़की का तस्वुर जहन में उभरता, जिसे मिन्नत करके वो जालिम मगर हैंडसम बंदा कुछ खिला रहा होगा। दफा दूर। वो चिढ़कर खड़ी हुई। अब वो तंग आ गई थी उसकी जासूसी से। ऊपर कमरे में आई तो नगीन आंखों से दूरबीन लगाए खिड़की के सामने बैठी थी। हानि उसे आता देखकर वो खुशी से उसकी तरफ घूमी। क्या है? फरहाद अभी अभी घर से निकला है। मेरी बला से दुनिया से भी निकल जाए। मगर फौरन उसके दिल ने पूछा, क्या वाकई? तो वो दिल से निगाहें चुरा कर रह गई। हाँ सुनो तो हानि, मैंने खुद देखा है, वो दरवाज़ा लॉक करना भूल गया है। वो लड़की उसके घर में कैद होगी। चलो चलकर उसे आज़ाद कराते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है, उसने मुंह बनाकर कहा। उसे उस लड़की से अब रत्ती बराबर भी हमदर्दी नहीं थी। घुन्नी मीसनी अदाएं दिखाकर फंसा रखा होगा बेचारे को। अच्छा है वहीं सड़ती रहे। मगर वो बेचारा कब से हो गया हानि? कोई नगीन के अंदर हंसा था। मुझे नहीं पता, वो झुंझला गई। किससे लड़ रही हो? नगीन ने उसकी तरफ देखकर पूछा। कुछ नहीं, तुम बताओ क्या कर रही थी? उसका घर खुला है, चलो उस लड़की को आज़ाद करवाएं। नगीन ने फिर से राय दी। मगर इससे क्या होगा? वो बेदिली से बैठी रही। भाई वो लड़की उसके खिलाफ पुलिस के सामने गवाही देगी। हानि ने चौंक कर उसे देखा। अगर उसने गवाही दी तो क्या फरहाद उससे नफरत करने लगेगा? और नहीं तो क्या, जो हमारे खिलाफ गवाही दे उससे हमें नफरत तो हो ही जाती है। सच्ची? वो खुशी से उठकर बैठी, फिर संभल गई और चेहरा संजीदा बनाकर बोली, चलो। वो दोनों अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखती आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। लाइट का स्विच हाथ ही नहीं आ रहा था। उसने ज़रूर लड़की को तहखाने में छुपा कर रखा होगा। मगर इस कॉलोनी के तो सारे घरों के डिज़ाइन एक से हैं हानि। और ये तो किराएदार है, तहखाना कैसे बनवा सकता है इतनी जल्दी? एक तो तुम इतनी अक्लमंदी की बातें ना किया करो। चलो फिर कमरों में देख लेते हैं। वो सहज सहज कर आगे बढ़ रही थी। लाउंज में घुप अंधेरा था। वो दीवारों का सहारा लिए ज़रा आगे आई तो दरवाजे से हाथ टकराया। हानि ने दरवाज़ा धकेला, दरवाज़ा खुल गया था। हानि, मुझे डर लग रहा है। तो मुझे तो ना डराओ। हाय हानि, अगर इस घर में जिन भूत हुआ तो? नगीन, मेरी जान तो मत निकालो। उसका अपना दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। बामुश्किल खुद पर काबू रखे उसने कमरे में कदम रखे। एसी की ठंडक अभी तक बाकी थी। किसी कीमती परफ्यूम की महक पूरे कमरे में फैली थी। वो अंधों की तरह टटोलती आगे बढ़ रही थी। जब घुटना किसी सख्त चीज़ से टकराया, उफ! वो कराह कर रह गई। हाथ से टटोला तो बेड था। ये तो उसका बेडरूम है। आओ किसी और कमरे में। उसने बात भी पूरी नहीं की कि तभी पोर्च पे गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। ओह गॉड! वो वापस आ गया। उनके रहे सहे औसान भी जाते रहे। अब क्या करें? चलो कहीं छुपते हैं। खिड़की के पर्दे ज़रा सा सरकाए। बाहर से छनकर आती रोशनी में उसे कोने में रखे कुशन नज़र आए। आओ। वो नगीन का हाथ पकड़े उस तरफ बढ़ी। लाउंज के दरवाजे का हैंडल एक क्लिक के साथ खुला और भारी कदमों की आवाज़ आई। वो दोनों कुशन के पीछे बैठ गई। एक बड़ा सा कुशन अपने पीछे रख लिया और पीछे झूलता पर्दा उस पर डाल दिया। लाउंज के फर्श पे जूतों के चलने की आवाज़ आ रही थी। अगर पकड़ी गई तो? हानि का सांस रुकने लगा। उसे तसव्वुर में अपना वजूद जंजीरों में जकड़ा दिखाई दिया। अब वो बेडरूम की तरफ आ रहा था। कदमों की चाप नज़दीक आ रही थी। तभी नगीन ने हौले से सरगोशी की। टाइम क्या हुआ है? फरहाद का साया उन्हें दरवाजे में खड़ा दिखाई दिया। वो जैसे खोजती निगाहों से इधर उधर देख रहा था। हानि ने चांदनी में चमकती वॉल क्लॉक देखी और फिर चेहरा नगीन के कान के तकरीबन घुसा कर बहुत धीरे से बोली, 8 बज गए हैं। क्या? नगीन हलक के बल चिल्लाती हुई खड़ी हुई। कुशन नीचे गिरा, पर्दा हट गया। बिखरे कुशन पीछे हक्का बक्का बैठी हानि और खड़ी हुई नगीन। 8 बज गए, तुमने बताया नहीं? वो परेशानी से चीखी थी।
आज फ्राइडे है, मेरा फेवरेट सीरियल आ रहा होगा। वो उसी परेशानी के आलम में दरवाजे की तरफ भागी। फरहाद रास्ते में खड़ा था मगर नगीन को जैसे होश न था। हटे जी, वो उसे एक तरफ करके बाहर निकल गई। हानि शॉक्ड सी बैठी रह गई। वो उसके सामने ही खड़ा था, सीने पर हाथ बांधे कड़े तेवरों से उसे घूर रहा था। आप नीचे क्यों बैठी हैं? हानि, ऊपर आकर बैठिए। तस्बे डूबी आवाज़ पर वो होश में आ गई। हाँ हाँ, सीरियल शुरू हो गया होगा। वो उठी और नागिन की तरह सर झुकाए तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ी, मगर फरहाद ने हाथ उठाकर दरवाज़ा बंद किया और सामने आ खड़ा हुआ। वो सीरियल, वो मिनमिनाई। वो तो मैं बताता हूँ अभी। वो कहते हुए 2 कदम आगे बढ़ा और वो उल्टे पाँव पीछे हटी। तो आप इधर क्या करने आई थी? वो हमारा केबल नहीं आ रहा था तो मेरे बेडरूम में आपको टीवी दिखाई दे रहा था? नहीं, उसने इधर उधर देखकर कहा। तो इसका क्या मतलब है? यही कि आप टीवी अफोर्ड नहीं कर सकते। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था वो वैसे वैसे उल्टे कदमों पीछे हो रही थी। शक्ल से तो आप बहुत मासूम लगती हैं। शुक्रिया, सब यही कहते हैं। वो मासूमियत से मुस्कुराती पीछे हटती दीवार से जा लगी। ओह, पीछे दीवार, सामने वो। अब क्या करें? मगर सबको क्या मालूम कि इतनी मासूम सूरत भी चोरी करने के लिए किसी के घर में दाखिल हो सकती है। चोरी? वो जो शर्मिंदा से सर झुकाए खड़ी थी तड़प कर सर उठाया। चोर होंगे आप, आपके नाना दादा। मैं आपको चोर लगती हूँ? तो मेरे घर में यूँ क्यों दाखिल हुई? अरे भाड़ में गया आपका घर। मैं तो बस उस बेचारी को छुड़ाने आई थी जिसे आपने अगवा करके कैद कर रखा है। वो चलना में खामोशी से उसे देखते रहा, फिर आहिस्ता से बोला। आपको किसने बताया उसके बारे में? वो पल भर को साकित रह गई। आपने वाकई, एक हल्की सी उम्मीद थी कि शायद उसके गुमान छोटे हों, वो अच्छा बंदा हो, वो सब उसने खुद से फ़र्ज करके गलत समझा हो, मगर उसकी एतराफ़ ने उसे शॉक कर दिया था। जी, मैंने अपनी मंगेतर को अगवा करके ऊपर वाले कमरे में कैद कर रखा है और शायद अब मुझे आपको भी इधर बांधना पड़े। नहीं, प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दें। उसका गला रुंध गया, आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। मैं कैसे यकीन करूं कि आप अपना मुंह बंद रखेंगी? वो हकलाई। ये तो पक्का इरादा था कि किसी तरह यहाँ से निकले, फिर फ़ौरन पुलिस को फ़ोन करेगी। आप यही सोच रही हैं ना कि मुझे बहला फुसला कर आप यहाँ से निकलें और घर जाकर फ़ौरन ही पुलिस को कॉल करें? न न, न नहीं। वो फिर हकलाई। कमबख्त तो मन की बातें भी जानता था। मुझे पता है तुम यही करोगी, सो मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हारे हर फ़ोन, इंटरनेट पर मैंने ऑब्जर्वेशन लगा रखी है, और अगर तुमने पीसीओ के लिए घर से कदम निकाला भी तो मेरे बंदे तुम्हें वॉच कर रहे हैं। जिस लम्हे तुमने गड़बड़ की, मैं उस लड़की को मार दूंगा। नहीं, प्लीज़ उसको कुछ ना कहिएगा, मैं कुछ नहीं करूँगी। और अगर चांद रात तक तुम घर से भी निकली तो प्लीज़, मैं कुछ नहीं करूँगी, मुझे जाने दें। उसके आंसू टप टप गिर रहे थे। कोई गड़बड़ की तो याद रखना। धमकी भरी अधूरी बात करके वो सामने से हटा तो वो बुरी तरह रोती हुई बाहर भागी। फिर अपने घर के बाहर उसने आंसू पोंछे। हानि, उदास बैठी नगीन लाउंज में उसे दाखिल होते देखकर बेचैनी से उठी। तुम ठीक तो हो? आई एम सॉरी। मैं चुप। वो गुर्राई। बिल्कुल चुप। वो सख्ती से कहकर काउच पे आ गिरी। तभी किताबों के ढेर से सनी ने कछुए की तरह गर्दन ऊपर निकाली। क्या आप जानती हैं कि अगर जासूसी के सारे स्टेप फेल हो जाए तो क्या करते हैं? हानि और नगीन ने सर उठाकर उसे देखा। तो अगला स्टेप इस्तेमाल करते हैं। मज़ा लेते हुए वो कहता शुरू हो गया। जासूसी का 7वां स्टेप, टारगेट की। हानि ने पैर से जूता उतारा और नगीन ने कुशन उठाया। अगले में ही लम्हे दोनों चीज़ें सनी की तरफ उड़ रही थी। वो जल्दी से अपने ढेर में गुम हो गया। सारा इसी का कसूर है। इसे इतना मारो कि आइंदा ये गधा में मशवरा ना दे। हानि दूसरा जूता उतार कर उसकी तरफ आई, मगर गधा किताबों के भीड़ से बचता बचता सीढ़ी की तरफ निकल गया। मजाक मजाक में शुरू होने वाला खेल इतनी संजीदगी इख्तियार कर लेगा, उसने तो सोचा भी ना था। कितनी ही दफ़ा उसने घर से निकलने का सोचा या नगीन को कुछ बताने का, मगर हर बार उसकी धमकी याद आ जाती तो वो सहम जाती। दिल तो वैसे ही आजकल रूठा हुआ था, हर चीज़ से बेजार, नाराज़ और तन्हा। समझ में नहीं आता था कि करे तो क्या करे। आज सऊदीया में ईद थी और कल यहाँ भी ईद हो जानी थी, लेकिन वो बेचैन थी। मेरा नावल किधर है? यहीं रखा था। मुझे क्या पता, तुमने ही उठाया होगा।
नगीन और सनी पीछे लड़ रहे थे। उसने पूरी लड़ाई तो सुनी, बस आखिर में सनी को गुस्से से चेहरे के आगे किताब करते और नगीन को पैर पटकते बाहर जाते देखा था। चांद होने का ऐलान हो गया था। उसका दिल डूबने लगा था। कितने लोग उसकी बुज़दिली की वजह से आज। वो सोच ना सकी और कमरे में चली आई। कितनी देर वो लेटी छत को देखती रही। उसी लम्हा दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई, मगर वो लेटी रही। दस्तक दोबारा हुई, फिर मुसलसल होती रही। वो झुंझला कर उठी और दरवाज़ा खोल दिया। कौन है? क्या मसला है? मुझे क्यों परेशान? वो जो गुस्से में बड़बड़ कर रही थी एकदम पत्थर हो गई। सामने खड़ी लड़की ने उसके हवास छीन लिए थे। वो एक बहुत खूबसूरत लड़की थी। लंबे सीधे बाल कमर पर गिरते हुए, नफासत से किया मेकअप, बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें और पाँव तक आता स्टाइलिश सा पिंक फ्रॉक। वो मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। हानि को लगा उसने उसे पहले देखा है, मगर नहीं, ओह नहीं, हरगिज़ नहीं। नगीन? वो हैरान से 2 कदम पीछे हटी। हाँ मैं। नगीन अपना दिल फरेब सरापा लिए मुस्कुराती हुई दरवाजे पर खड़ी थी। वो मुंह खोले अजीब सी खड़ी थी। ये सब क्या था? तुमने कहा था कि हानि की नगीन तुम्हारे गुमान के मुताबिक होगी, मगर वो क्या है कि गुमान दुनिया की सबसे छोटी बात को कहते हैं। वो फुल कॉन्फिडेंस से बोली। होता ये है हानि कि कई दफ़ा अपनी अक्लमंदी के घमंड में हम लोगों को कैटेगराइज में बांट देते हैं, अच्छा, बुरा, कम अक्ल, चालाक, जबकि हर इंसान दूसरे से उतना ही मुख्तलिफ होता है जैसे उसकी उंगलियों के निशान। मगर हम ढेरों गुमान करने से बाज नहीं आते, और ये गुमान बहुत धोखा देते हैं। और जानती हो, कुछ गुमान गुनाह होते हैं। हानि फटी फटी निगाहों से उसे देख रही थी। ये इतनी पढ़ी लिखी बातें नगीन कर रही थी। तो हुआ यूं कि हानि के 6 साल हमारा राबता न रहने की वजह से तुमने अपने जहन से वो 6 साल पुरानी ऐनक वाली कम अक्ली नगीन निकलने ना दी। हालांकि ऐनक तो लेज़र ट्रीटमेंट ने उतरवा ही दी थी, और कम अक्ली उम्र और सूझबूझ की चढ़ती मंजिलों ने। वक्त के साथ साथ हर परिंदा उड़ना सीख लेता है, मगर तुमने मेरी किसी बात से गुमान किया कि मैं वैसी हूँ। सो मैंने मुँह सोचा कि चलो हमारे प्यारे हानि को एक सबक देते हैं, ताकि वो ज़िंदगी में फिर कभी लोगों के बारे में यूँ राय कायम ना करे। हानि ने आहिस्ता से अपना आधा खुला मुंह बंद किया। अंदर ही अंदर गुस्से का उबाल उठने लगा था, मगर नगीन उसी तरह कहे जा रही थी। सो मैंने एक प्लान सोचा। लाइब्रेरी से नॉवल पकड़े और ड्रामों का टाइम टेबल याद किया। फिर 0 नंबर की ऐनक ली और सनी और अम्मा को खामोश रहने की ताकीद की। मगर जिन्होंने सबसे ज़्यादा मेरी मदद की वो फरहाद थी। आइए फरहाद, आपको अपने कज़न से मिलवाऊं। दरवाज़ा खुला और वो अंदर दाखिल हुई और मुस्कुराहट दबाए नगीन के साथ खड़ा हो गया। ये फरहाद हसन चाचा के बेटे हैं। हाल ही में एमबीए करके इंग्लैंड से आए हैं। चाचा और बाकी लोगों को भी ईद के बाद आना है, सो बड़ी फैमिली की वजह से उनका घर उन्होंने किराए पर लिया। और ये मेरे प्लान का हिस्सा भी नहीं थे, मगर जब तुमने उनकी बातें सुनी जिनमें ये हसन चाचा से किसी बात को जाहिर करके ख़ानदान में धमाका करने की बात कर रहे थे, और धमाके के पीछे बम का लफ्ज़ खुद तुमने जोड़ लिया, तो हमने सोचा चलो ऐसा है तो ऐसा ही सही। जब शक की ऐनक फट करके देखा तो उनका हर अमल हर काम शक के घेरे में आ गया। चाहे ऑफिस के कागजात लेने रेस्टोरेंट गए हों, या दोस्त के पापा को अस्पताल देखने, या फिर मंगनी की जंजीरों में मुहावरतन अपनी मंगेतर को जकड़ने का जिक्र किया, तुम उन पे शक ही करती रही। चांद रात में उन्होंने उसी लड़की के हवाले से एक धमाका करना था, अपने घर वालों को उसके बारे में बताकर बम फोड़ना था। मगर खैर, आई होप कि इस मासूम शरारत पे तुम हमें माफ़ कर दोगी, क्योंकि हम तुम्हारे अच्छे दोस्त भी तो हैं ना। नगीन ने शरारत से चमकती आंखों से फरहाद को देखा, जिसने मुस्कुराहट दबाते कंधे उचका दिए। ये आप दोनों का मामला है, मैं क्या कर सकता हूँ। उसने सुलगती निगाहों से फरहाद को देखा। वो गुस्से की अदाकारी, खाला को लगाई शिकायतें सब ड्रामा था। और खाला को तो अल्लाह करे उनके मरहूम कब्र से पूछने आए, अच्छा गिफ्ट दिया है आपने मुझे ईद का। वो सपाट लहजे में कहती बेड पर कुछ ढूंढने लगी। फरहाद ने नगीन को देखा। उसने सब ठीक हो जाएगा का इशारा किया, फिर हानि की तरफ पलटी। तो तुमने हमारी शरारत मुआफ़ कर दी? हानि ने मोबाइल उठाया और चमकती स्क्रीन देखते हुए कंधे उचकाए। मौबी का इख्तियार हम बेचारों को कहाँ हासिल। तल्ख लहजे में कहती उनके मैसेजेस खोला। खाला के नंबर से एसएमएस था। हानि आपा, अगर आप इन दोनों से बदला लेना चाहती हैं तो जो मैं कहूँ वहीं करो। सनी, जल्दी बको।
लिखकर जवाब दिया और सपाट चेहरा ऊपर उठाया। आखिर सनी भी तो शरारत में शामिल ही रहा था ना। बात यह है हानि, फरहाद ने बोलना चाहा मगर वो तेज़ी से बात काट कर बोली, आप मेरी नहीं नगीन के कज़न हैं। प्लीज़ मुझसे मुखातिब होने की ज़रूरत नहीं है। हानि देखो नाराज़ तो ना हो। नगीन परेशान हो गई। तभी मैसेज की बीप जागी। जासूसी का छठा स्टेप। सनी जो कहे उसकी हाँ में हाँ मिलाओ। आगे एक आंख मारता चेहरा था। हानि आपा। अचानक सनी ने दरवाजे से झांका। उन तीनों ने पलट कर देखा। आपकी फ़्लाइट कंफर्म हो गई है। खाला का दिल्ली से फ़ोन आया है, पूछ रही थी। मैंने बता दिया कि आपने 10 बजे की फ़्लाइट से आना है। सुबह यही बुकिंग कराई थी ना आपने? परेशानी से नगीन ने हैरत से हानि और फरहाद ने नगीन को देखा। तुम वापस जा रही हो? उसने जासूसी के छठे स्टेप पर अमल किया। हाँ, मेरी 10 बजे की फ़्लाइट है। और खाला ये भी पूछ रही थी कि आपने मंगनी के फंक्शन पर अम्मा को इनवाइट कर लिया क्या? नहीं, अभी कर देती हूँ। वो समझकर नगीन और फरहाद की तरफ पलटी जो उलझे से खड़े थे। किसकी मंगनी? मेरी मंगनी, बहुत एतमाद से हानि ने बताया। मेरी फुफ्फू के बेटे इरफान से मेरी मंगनी ईद के तीसरे रोज़ तय है। आप लोग ज़रूर आइएगा। और फरहाद साहब आप भी इनवाइटेड हैं। आप लोग इजाज़त दें तो मैं अपनी पैकिंग कर लूँ। मगर हानि, नगीन और फरहाद बोलते रह गए। प्लीज़ मुझे देर हो रही है, वो बेफिक्री से कहती अलमारी की तरफ बढ़ गई। एकदम फरहाद तेज़ी से कमरे से निकल गया। नागिन भी उदासी उसके पीछे हुई। सनी सबसे आखिर में पलटा। वो दोनों निकल चुके तो सनी ने बाहर के लिए कदम बढ़ाए। वो एकदम पलटी और सनी को पकड़कर अंदर खींचकर दरवाज़ा बंद कर लिया। घुन्ने मुसमुसे मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे सब। एक मैं ही मिली थी एक घटिया मजाक करने को। बेहुदा ज़बान के इस्तेमाल पर सनी अपनी मदद वापस भी ले सकता है। उसने गुस्से से उसे खूरा फिर पकड़कर बेड पर बिठाया। ये मेरी फ़्लाइट किसने बुक कराई है? मैंने सुबह करवा दी थी ताकि आपके फेस सेविंग हो सके। और ये मंगनी का चक्कर फरहाद भाई को जेलस करने के लिए। क्या मतलब? वो बुरी तरह चौंकी। सीधी सी बात है जो आपकी समझ में नहीं आई। आप शायद छत पर बैठी आसमान का नज़ारा कर रही थी जब फरहाद भाई ने आपको देखा और फ़ौरन हसन चाचा को फ़ोन घुमाया। शादी करूँगा तो इसी लड़की से। वो लड़की पसंद करने ही इधर आए थे, मगर जब आप चीनी लेने गई तो जानबूझकर आपको तंग करते रहे। नगीन आपा ने उनको जब ये बताया कि आप इनके और हमारे रिश्ते को नहीं जानती तो उन्होंने चाचा से कहा कि वो थोड़ा टाइम आपको तंग करेंगे, फिर चांद रात पर बता देंगे। यही धमाका भी वो करने वाले थे, मगर नगीन आपा ने सनी से एक लड़ाई करके उस बेचारे को गद्दारी पर मजबूर कर दिया। और वो जंजीर वाली लड़की, अरे वो तो अपने दोस्त से शेयर कर रहे थे कि जल्द ही आपको रिश्ते की बेड़ियां पहना देंगे, क्योंकि अम्मा खाला से सरसरी बात तो कर ही चुकी थी। असली बात तो चाचा के इंडिया आने पर ही होगी। और तब तक अगर आपका एक अदद मंगेतर निकल आए तो सोचें फरहाद भाई कितना जलेंगे। कहीं तुम अब भी मुझे। उसने सनी को घूरा तो उसने कंधे उचका दिए। सनी ऐसा नहीं है। अच्छा? एक दिलफरेब मुस्कुराहट उसके होंठों को छू गई। तो वो हानि को पसंद करता था, वरना जाहिर तो ये कर रहा था कि जैसे नगीन से बहुत अंडरस्टैंडिंग हो। अगले दिन ईद थी और ईद के दिन तैयार होकर दोनों ऐसे आए थे जैसे वलीमे के दुल्हा दुल्हन हो। उसी दिन सारी बातें खुल चुकी थी। फरहाद के घर वाले भी आ चुके थे और दोनों की मंगनी की बात रखी जा चुकी थी। सबसे नज़र बचाकर दोनों एक दूसरे को देखते तो आंखों ही आंखों में कई सवाल जवाब आकर गुजर जाते। आखिर ये डैशिंग सा बंदा उसकी ज़िंदगी में आ ही गया, जिसके जुर्म को पकड़ने के लिए उसके जुर्म तलाशती रही, मगर खुद ही उसके इश्क में गिरफ्तार होकर कसूरवार बन चुकी थी। अगर आपको हमारी ये खट्टी मीठी सी मोहब्बत भरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका छोटा सा साथ हमें और खूबसूरत कहानियाँ लिखने का हौसला देगा।